तो हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग मॉडल सेट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2 कर चुके हैं। आज मॉडल पेपर 3 करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा मॉडल पेपर 3 है। ठीक है, इसमें हमें टाइम दिया जाएगा एग्जाम में भी 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, ऑब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है, मॉडल सेट तीसरा है जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। मॉडल सेट 1 और 2 का कर लिए हुए हैं। मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी कर चुके हैं। अब मॉडल पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव किए हुए हैं। आज हम लोग मॉडल पेपर 3 करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। अब ये सब तो बता चुके हैं। 1 से 70 क्वेश्चन रहेगा हमें फिजिक्स में। 1 से 70 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसमें से हमें 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हो रहा है हमें, वोल्ट मीटर मेजर्स। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला का क्या होगा? बी। आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ 1.45 ई नॉट का वैल्यू 9 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? इसमें किसका रिलेशन करना है? ऑप्शन ए है। इसका भी क्या है? तीसरा का ऑप्शन ए, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। आते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपन चार्ज होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। अब आते हैं हम लोग पांचवें नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमें कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट क्या चीज होता है? सेंटीमीटर, यानी कि सीएम, यानी कि कुलम इंटू मीटर। ठीक है, सीएम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अब आते हैं हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन पे, ओके। 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 इनवर्स होता है। 1 इनवर्स क्या है? बी में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का बी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सातवें नंबर क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन जो कि हमें कर रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ चार्ज कंडक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर हाफ सी बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। अब आते हैं हम लोग आठवें नंबर क्वेश्चन पे। द रिलेटिव परमिटिविटी ई आर ऑफ मीडियम, ई आर लिया हुआ था, ये अपन ई नॉट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए दिया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नौवें नंबर क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू इज 1/4 क्यू नॉट क्यू ओपन आर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, आते हैं हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपन टोटल एरिया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर करवा दे रहा है ताकि आखिर आखिर से हमें आप लोग को काम आ जाए। एक बार सुन लीजिएगा 2x पे भी, तो काम आ जाएगा आपके। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर, तो 4 ई नॉट आर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपन 1 सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल? रो आर ए अपन एल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे वाला क्वेश्चन पे, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए हमें कह रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू dv अपॉन dx होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज
ऑप्शन डी है आपके पास ओ मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर है, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर या ऑप्शन डी वोल्ट मीटर इन्वर्स, वोल्ट मीटर इन्वर्स, बताइए। ऐसा यूनिट में इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। फिर से कर देते हैं, 17 का सी होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल रिलेशन क्यू इजकल टू एन ई, तो 4.2 हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ई नॉट अपन ए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 19 का और हो गया 20 पे आते हैं, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि वी स्क्वायर अपन आर, ये ऑप्शन सी है, वी स्क्वायर अपन आर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपन ओमेगा सी होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अल्फा डीके ऑफ एक से बाहर एक से जेड तक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका देखिए, जिसमें इसका एक ही तरीका है इसका, देखिए वाई में दोनों तरफ माइनस होना चाहिए, ठीक है। ए -4 भी होगा, जेड -2 भी होगा, लेकिन कहीं पे प्लस है कहीं पे माइनस है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। यहीं पे जो है क्लू मिल सकता है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, इसमें से ऐसा कौन सी जो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का ये। अब आते हैं हम लोग अगले 24 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी देन टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए 30 से 300 मेगा हर्ट्ज होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 24 का सी हो जाएगा। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज करेक्ट टू मेजर एटेन्यूएशन, इसका डेसिबल हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा। आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अनचार्ज होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब आते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे, द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज h/2 पाई हो जाएगा इसका, 27 का सी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे, डोनर इन ब्यूटी एटम हैज वैलेंस 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन सी है। बात है 29 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कहता है द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट आई फॉर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। इसका क्या जो है 29 का सी हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर, टेस्ला का होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, 5 लगा देंगे यहाँ पे 5 है तो ठीक है, 10 है तो 10 लगा देते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, द रिलेटिव द रिलेशन बिटवीन आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करेंट आई आर एम एस 0.601 आई नॉट एंड पीक वैल्यू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब आते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन पे, inductive reactance offered by an inductor of inductance I in a circuit of angular frequency is omega L, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे 33 नंबर क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर, इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा, देखिए। अब आते हैं हम लोग अगले नंबर 34 नंबर क्वेश्चन पे, वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड, इसका याद रखिएगा ऐसे, बी रॉय
बेबी रॉय है ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज गुड वाइफ। कटे कटे फिर से लिख देते हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज वेरी गुड वाइफ, ठीक है, यानी कि बी से ब्लू ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, जिसे ग्रीन, बी से ब्लू, बी से वायलेट, जिसे ग्रे, डब्लू से वाइट, ठीक है। ये देखिए इनके हमें क्वेश्चन क्या चाहिए था, ग्रीन का बताना था। ग्रीन का 1 2 3 4 5 6 यानी कि 5 हो जाएगा इसका। ब्लू कलर का चीज जाएगा 5 हो जाएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमें कह रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी की भी इन मैग्नेटिक फील्ड भी, इसे क्या चाहिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का होता है एम्पियर मीटर, यानी कि सी हो जाएगा। अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पे, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, इसे क्या होता है वैल्यू, देखिए क्या चाहिए ना, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप है, डीप था, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, डीप पे कितना होता है 90 डिग्री का, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा।